तो देखिए सिंह साहब लोग एक तरफा में इनका गांधी में थे, जैसे ही यादव जी आए। सिंह साहब भी चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, बाहर से कुछ बोलना है, अंदर से कुछ करना है। तो ये राम भुआल निषाद का क्या मामला रहेगा? बहुत हाई लेवल से जीत रहे हैं। उदयराज वर्मा? उदयराज वर्मा तीसरे नंबर पर। उनको किसका वोट मिल रहा है उदयराज को? वर्मा बाहुल है, वर्मा अपना जो देंगे वही देंगे, एससी मिलेगा और क्या, बाकी सब जातियाँ इधर हैं। तो वर्मा और निषाद तो पिछली बार बीजेपी में ज्यादा थे। आपकी सपा में है, आपकी सपा में है ना? तो है भैया लोग बोले तो कहीं तमाशा देखे आपका चैनल देखते हैं इसीलिए खड़े हो गए। चैनल बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत आपका हर प्रोग्राम हम देखते हैं हम लोग, बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा शक्ल देख के बोलोगे नहीं क्या बोले, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है आपकी। कहे का मतलब हमका आप शक्ल देख के हमारा खुशी है, हमका खुशी तब होते जब आप बोलिए कुछ। क्या बोली, हम लोग सबके बोले करो हुए नहीं ना। माहौल तो चेंज है, माहौल चेंज होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि 10 साल इनको दे दिए। अब 10 साल में हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, ना कोई रोजी रोजगार मिला, रोड में भटक रहे हैं। जनता को चाहिए रोजगार। कौन आ गया यार? ड्राइवरी कर रहे हैं, बस यही काम है। एक बात बताओ, जहां भी हम जाते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें आप क्या समझ रहे हैं जो डिग्री ले कहीं से पढ़ लिख ले उसको सबको सरकारी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? कब मिल रहा था सरकारी सबको नौकरी? सरकारी नौकरी ना मिले, कम से कम कुछ तो रोजगार मिले। महंगाई डीजल पेट्रोल इतना हाई हो गया है, हम लोग की गाड़ी कहीं जा ही नहीं रही, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो क्या करें बताओ। ऐसा है, रोड पे 4 तो एक हफ्ता 15 दिन खड़े रहते हैं। एक बात बताएं, हम भी 365 दिन गाड़ी से ही घूमते हैं। हाँ। और हम भी ये सोचते हैं कभी कभी कि यार ये डीजल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल जब अपनी गाड़ी में भराते हैं तब तो सोचते हैं कि यार डीजल पेट्रोल, जब हमने कार से चलना शुरू किया था तब हमको लगता है कि 28 या 30 रुपए लीटर पेट्रोल था, और हम लोग 1000 रुपए देते थे तो टंकी ऑलमोस्ट फुल हो जाती थी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब टंकी फुल होती है तो आपका पॉकेट एकदम खाली हो जाता है। लेकिन जब मैं अभी महाराष्ट्र जाता हूँ, बंगाल जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, यूपी भी, लखनऊ आता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, तो मैं कभी कभी जब ऑफिस की गाड़ी से नहीं आता हूँ तो मैं जब टैक्सी वालों को फ़ोन करता हूँ तो किसी के पास गाड़ी नहीं मिलती है। सब बोलते हैं बुक है, बुक है, बुक है। और जो सुनिए, सुल्तानपुर जो है, अरे छोटे शहरों में भी, और जो रेट 3 साल पहले था पेट्रोल डीजल का रेट जैसे बढ़ा वैसे ही भाड़ा भी बढ़ गया, उन लोगों ने बढ़ा दिया। जो इनोवा कहाँ बढ़ा है, हम लोग देख रहे हैं क्या बढ़ा है। बस का किराया बढ़ा ना, तो हम लोगों को तो नहीं बढ़ा, जो टैक्सियां चल रही है उसका तो नहीं बढ़ा। इनके कहने का मतलब है सरकार की मार्जिन बढ़ी है, जनता की कम हुई है। सरकार की मार्जिन बढ़ी है, जनता की कम हुई है। इनके कहने का मतलब ये है सरकार की मार्जिन बढ़ी है। लखनऊ पहुंच जाता था, आज 235 रुपए दे रहा है, कौन जाएगा बताइए? लोग तो वही तो लोग कहते हैं। देखिए ये कहेंगे फायदा है रोड बेच का, रोड आप कहेंगे ना, सुनिए आप कहेंगे तो जो जब आप ऐसी बात कहते हैं तो एक लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है बताइए, किस जगह बढ़ी है? ये तो पूछा जा रहा है, सरकार से ही पूछा जा रहा है कमाई क्या है, जरिए बताइए आप। तुम्हारी कमाई बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है सर। हम पेशे जो है शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, प्राइवेट ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम महीने का 25,000, 30,000, 35,000 कमा लेते हैं अपनी मेहनत से और शिक्षा से। ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, विद्यालय पढ़ाते हैं। हाँ जी, कुछ बोलना? हाँ ये इनको बोलना भाई, खाली चश्मो है। कोई बात नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा ग्रामीण इलाके में ले चलता हूँ। नमस्कार।
और कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप बताइए। आजकल आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा है टीवी पे। आपका क्या प्रोग्राम चैनल नहीं चल रहा है, टीवी पे बोल रहे हैं। नहीं, आपको नहीं देख रहा हूँ। क्या? हाँ, अब वही बैठा रहा काहे गाँव से। नहीं आ रहा है टीवी पर, रोज तो आ रहा है कार्यक्रम। अरे आप नहीं मिल रहे हो ना? अरे हम रोज आ रहे हैं। नहीं, हम नहीं देख। असल में लाइट नहीं रहती यहाँ, ऐसा समस्या है ना। लाइट नहीं रहती? लाइट नहीं रहती। आदित्यनाथ तो कहते हैं कि 24 घंटा लाइट सबसे ज्यादा। सब फेंकू हैं, सब फेंकू हैं। फेंकू मुख्यमंत्री हैं। लाइट है कि नहीं अभी? अभी है, अभी आई है। कितना देर लाइट रहती है? लाइट रही 12-13 घंटे रहती बस। यार आप फेंकू डबल फेंकू है। नहीं, 18 घंटे लाइट रहती है, लेकिन ये है कि इनका कोई शासन ठीक नहीं। आप ही के गांव ये अगल बगल के सब लोग कह रहे 20 घंटा आती है और आप बोल रहे हो 12 घंटा आती है। तो अब हमको आप अपना नाम बताइए। राधेश्याम पांडे। तो पांडे जी ऐसा आप काहे कर रहे हैं? हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का काम है कमी ढूंढना। आप विपक्ष में? जी। कौन पार्टी में? हम गठबंधन में हैं, कांग्रेस पार्टी से। पांडे लोग भी गठबंधन में है? पांडे जी लोग बिल्कुल हैं। एक मिनट। पत्रकार है, बगिया उखोड़ के रखे थे। नहीं, आप इतना तेज हमारी बात पर हंसे कि चाय आपके कुर्ता पे गिर गई। गिर गई होगी श्रीमान जी, ये तो सही बात है। हम गलत पूछा का? नहीं, सटीक प्रश्न पे हंसी आई ना। ये ऐसा तोड़ो है, जब प्रश्न सटीक होता है, दिल में उतरता है, तो हंसी अपने आप होती है। कीप स्माइलिंग। तो यही तो हम कहा कि पांडे जी लोग भी विपक्ष में हैगा। भाई पानी जाएं तो क्यों न जाएं? क्या जाति प्रथा लेकर के इलेक्शन हो रहा है श्रीमान जी? जाति प्रथा पे तो इलेक्शन हो नहीं रहा है, मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। आपका नाम क्या? मैं भी पांडे हूँ। रामकृपाल पांडे। अच्छा, इस बार चुनाव में सही बता रहा हूँ मैं जमीन पर मैं इतना घूमता रहता हूँ जी सर। अब मुझे लगता है कि जनता भी पता नहीं सच बोलती है कि नहीं बोलती है, बोलती कुछ है करती कुछ है। कई चुनाव के मेरे अनुभव ऐसे रहे। इस चुनाव में एक अजीब तरह का चुनाव हो रहा है। आप सब जो चाहेंगे वही होगा इलेक्शन में। ठीक, जिधर आपका सुई घूमेगी श्रीमान जी, इलेक्शन उसी तरह मुड़ जाता है। मीडिया का? हाँ, मीडिया का ही समझ लीजिए, श्रेष्ठों का समझ लीजिए, जिधर आप लोग चाहेंगे इलेक्शन। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2014 का चुनाव, 19 का चुनाव, 17 का चुनाव और 22 का चुनाव, उत्तर प्रदेश में 4 ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीती। 24 में वो ऐसा है कि नहीं? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो उमंग की बात थी। हर चीज पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद गिरती है। अब वो उमंग नहीं है। मैं कैसे कह दूं श्रीमान जी, मैं कैसे कह दूं? ये तो इलेक्शन 4 जून बता ही देगा। आप लोग जिधर चाहेंगे हम लोग चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे पांडे जी तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तो विपक्ष में है, हम लोग इस विपक्ष में नहीं देखते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं, मनन करते हैं, अपना मत देने जाते हैं। आपका योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार के बारे में, दोनों सरकारों के बारे में आपका क्या रवैया? वो मेरे आल इन आल है, मैं कैसे उनकी बुराई ढूंढूं? और जो नया आने वाला है, जो अभी गर्भ में है, उसका मैं कैसे आलोचना करूं श्रीमान जी? दोनों बातें तो हैं, कैसे कह दूं? तो एक बात बताइए, इस बार लड़ाई यूपी के जो पिछले 4 चुनाव उससे ज्यादा कड़ी है? अब इतना तो हम टहलते नहीं हैं, तो चाय की दुकान तक आते हैं श्रीमान जी, यही तो कमेंट सबसे नहीं ज्यादा यही पता चलता चाय की दुकान पे 1 घंटे माता थे, पूजा करा करके आ रहे हो, चले जाएंगे घर। एकादशी का व्रत है, चाय पीने के लिए बैठ गए, दर्शन आपका बता था मिल गया। हाँ, तो पांडे जी अब आप बताओ, जो हम इनसे पूछा कि 4 चुनाव में ये चुनाव कैसे अलग है? देखिए सर, ऐसा है कि 2 चुनाव में हम भी भाजपा का सपोर्ट किया है। भाजपा के 2 चुनाव में थे हम, 14 और 19। 14-19 में, इसके पहले भी थे। लेकिन इस समय आप देखिए तो देश इतनी कंगाली पे गुजर रहा है
कि बड़ा बड़ा होता जा रहा है, छोटा मीडियम क्लास का आदमी इस समय मार खा रहा है, जैसे हम जैसे आदमी। दाल जो है 200 रुपये किलो पहुंच गई है, आमदनी 1 पैसा नहीं है हमारे पास। बताइए, से पसीना पोंछ लिया? बिल्कुल पोंछिए, आप कहना। हाँ। और इन्होंने कहा था 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। डीजल पेट्रोल के ऊपर इन्होंने कहा 35 रुपये लीटर दूंगा। आज जाके देखिए डीजल क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है। पाले जी, ये सब महंगाई पर, डीजल पर, दाल के रेट पर चुनाव होता कि धर्म और जात पर होता? नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो धार्मिक ही हैं, लेकिन अब धर्म लेके हम चाटेंगे, हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम धर्म लेके चाटेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ मेनका गांधी पिछली बार 14,000 से ही जीती थी, लेकिन तब सपा बसपा का गठबंधन था जी। अब राम भुआल निषाद है ना जी, इस बार क्या होगा? देखिए गठबंधन बहुत टक्कर दे रहा है, हल्के मत आंकिए। सवर्ण वोट गठबंधन पे कट रहे हैं और ये केवल मोदी की वजह से कट रहे हैं। मेनका बहुत अच्छी नेता है, मेनका बहुत अच्छी नेता है। उल्टे गंगा पानी जी बाहर सब जगह कह रहे कि मोदी की वजह से कैंडिडेट को वोट मिल रहा। मेनका जीत के जाएंगी तो दिल्ली में ही तो जाएंगी, मोदी का ही सपोर्ट तो करेंगी।